बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर कायम टीवी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारे मोहतरम मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमारे इस नवे एपिसोड दरीचे रहमत में आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। हम बारगाह खुदावंद आलम में तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करते हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि आप तब भी हमारी पूरी कायम टीम के लिए दुआ गो होंगे, क्योंकि हमारी पूरी कायम टीम पूरी दुनिया से प्रोग्राम कर रही है। खसूसी नशरियात कायम टीम पर कायम टीवी पर जारी हैं और स्पेशल ट्रांसमिशन कायम टीवी कनाडा पर जारी हैं और आप इसको देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में नवे एपिसोड में तिलावत कलाम पाक रमज़ानुल मुबारक में करने के कितना सवाब है, ये हम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब की तरफ चलते हैं, उनसे इसके बारे में हम महवे गुफ्तगू होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा आपकी खिदमत में हमें ये अर्ज करना है कि माह मुबारक रमज़ान में तिलावत कलाम पाक कितना करना और किस किस वक्त करना, और तिलावत कलाम पाक माह मुबारक रमज़ान में करने के क्या खुदावंद आलम इसका क्या अज्र देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़ा उसी तरह वाजिब किया गया है जिस तरह से गुज़िश्ता उम्मतों पर रोज़ा क्या है वाजिब किया गया था, ताकि तुम शायद के तुम मुत्तकी बन जाओ। ये कि माह मुबारक रमज़ान में ये महीना हर जाविये से, हर पहलू से, हर एतबार से मुकम्मल, हर जाविये से जामिअ महीना है, जिसमें इंसान का हर अमल का सवाब, हमने कहा कि डबल हो जाता है। हर अमल, नेकियां इरादा करे लिख दी जाती है, गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इंसान गनीमत जाने इन औकात को। आइए हम चलते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद की भी फजीलत है और सलवात भेजने की भी फजीलत है। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि वमन अक्सरा फीहि मिनस्सलाति अलैया सक़्क़लल्लाहु मीज़ानह यौमा तख़िफ़ुल मवाज़ीन। कहते हैं कि हर वो शख्स जो इस महीने में मुझ पर ज्यादा से ज्यादा सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, हर वो शख्स जो इस महीने में मुझ पर ज्यादा से ज्यादा सलवात भेजे, खुदा आमाल के जो मीज़ान आमाल है ना, जिस पलड़े में उसका आमाल रखा जाएगा वो पलड़ा तराजू का भारी हो जाएगा और सलावात की वजह से। वो पलड़ा, वो क्या है, बोझ, उसका बोझ क्या है, ज्यादा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा सलावात की वजह से। और फिर कहते हैं वमन तला फीहे आयतम मिनल कुरान कान लहू मिस्ला अजरिन मन खतमल कुरान फी गैरिही मिनश शुहूर। तिलावत कुरान के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुई है अहले बैत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। जैसे मन आनसा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान को कुरान से उनसियत हो जाती है, कहते हैं कि मन आनसा बितिलावतिल कुरान लम तौहिशहु मुफारकतुल अखवान या इखवान। जिस इंसान को कुरान से उनसियत हो जाती है उस पर दोस्तों की जुदाई का कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कुरान से उनसियत हो जाए, कुरान से उनसियत।
تو जाहिर सी बात है कि जब कुरान से उनसियत है तो कुरान जैसा दोस्त कहाँ मिलने वाला, कुरान से बेहतरीन दोस्त कहाँ मिलने वाला। हम अहले बैत रसूल के जो असहाब को देखते हैं, जैसे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर तख्तमुल कुरान फी लैलतिन वाहिदा, कहते हैं कि एक रात में कुरान को खत्म करने वाले एक रात में कुरान खत्म कर देते थे। उसके अलावा भी और भी असहाब के बारे में मिलता है कि 3 दिन में कुरान खत्म करते थे। खुद जो है रहबर मुअज़्ज़म मुक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी सैयद अली ख़ामेनी मुतज़िलुल आली के सिलसिले में लोग कहते हैं कि पहले ये 3 दिन में कुरान खत्म करते थे, यानी इतना ज्यादा, इतनी तिलावत कुरान इतना ज्यादा करते थे। और अब सुनते हैं कि 9 दिनों में 10 दिनों में क्या है, एक कुरान खत्म करते हैं। बहरहाल जवाब हमारा यहाँ तो नहीं है, लेकिन कुरान से उनसियत इंसान को हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या है, दुनिया की दोस्ती उसके लिए कोई माने नहीं रखती। वो दोस्त हो, दुश्मन हो, क्या हो, फिर वो कुरान से अपने सवालों का जवाब भी हासिल करता है, कुरान की आयत से मदद भी लेता है, कुरान की आयत से इस्तदलाल भी करता है, कुरान की आयत से अपने मुल्क के निज़ाम को भी क्या है हल करता है, और सियासी मुश्किलात को भी कुरान के अल्फाज में हल करने की कोशिश करता है। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन रबी व रबीउल कुरान शहर रमज़ान, हर महीने के लिए एक फसल करार दी गई, हर महीने के लिए एक फसल है। और कुरान की फसल क्या है, फसल बहारी माह मुबारक रमजान है। अब उस हदीस की तरफ चलते हैं। मतलब इतना ज्यादा कुरान पढ़ने की ताकीद है। कहते क्या है कि मन तलाफी है आया, हर वो शख्स जो इस महीने में एक आयत की भी तिलावत करे कुरान करीम की, कहते हैं कि गोया उसने दूसरे महीनों में कुरान को खत्म करने के बराबर सवाब परवरदिगार उसे अता करता है। एक आयत की तिलावत, और दूसरे महीने में जो कई कुरान खत्म करते हैं तो उस कुरान के खत्म करने का सवाब माह मुबारक रमजान में एक आयत के तिलावत करने का सवाब है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, कुरान नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए यही है कि देखें, कुरान पढ़ना भी इबादत है, कुरान सुनना भी इबादत है, कुरान देखना भी इबादत है। आज बड़ी आसानी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुरान की तिलावत सुनी जा सकती है। कुरान अपने हाथ में कुरान ले नहीं पढ़ सकता, कुरान खोल कर देखे, हो सकता है परवरदिगार इसी बरकत से उसे पढ़ने की तौफीक भी दे दे। हो सकता है उसके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए और वो क्या है, कुरान भी पढ़ने लगे। पहले कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाए, और वो कदम ये कि कुरान को खोल कर तो देखे। तो माह मुबारक रमजान में कुरान खोल कर देखना भी सवाब है, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। यानी जबान से भी फायदा ले, आंखों से भी फायदा ले, और अपने कानों से भी क्या है, इस्तेफादा करे। और बेहतरीन चीज है, इंसान बुराइयों से बचने का बेहतरीन तरीका है गीबत न सुने, कुरान की आवाज सुने, बुराई न देखे, कुरान के अल्फाज को देखे, झूठ ना बोले, कुरान के अल्फाज अपनी जबान से जारी करे। तो फिर क्या है कि उसका ये महीना वाक़अन आखिर तक जाते जाते वो ऐसा हो जाएगा जैसे एक नौज़ाइदा बच्चा जो गुनाहों से बिल्कुल पाको पाकीज़ा होता है। नाज़रीन किराम, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब तिलावत कुरान के हवाले से आपसे मेरे गुफ्तगू थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कल 10वें एपिसोड में आपसे फिर मुखातिब होंगे। अब हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हम कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।